प्रभु में आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी बहन आराधना। आज के मनन का विषय है बेडौल से सुडौल। पद है यूहन्ना 14 उसका 16। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। उत्पत्ति 1 उसका 2। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। इस पद में हम पृथ्वी को अच्छी स्थिति में नहीं देखते हैं। बेडौल, सुनसान, गहरा जल, अंधियारा जैसे शब्द पसंद नहीं किए जाते। कोई इन शब्दों को अपने जीवन में नहीं चाहेगा। हमारा जीवन भी इसी प्रकार का हो सकता है। वर्तमान और भविष्य बेडौल दिखता है और सुधार की कोई आशा नहीं दिखाई पड़ती है। शायद जीवन सुनसान है और कोई सुनने वाला नहीं, कोई ध्यान देने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। भरा पूरा परिवार है लेकिन सुनसान है। सभी अपने दौड़ में भाग रहे हैं। शायद हमारे जीवन में आंसुओं का गहरा जल है और कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन उत्पत्ति 1 के 2 में एक बात बड़ी सांत्वना देने वाली है और वह यह है कि इस बेडौल, सुनसान, अंधकार और गहरे जल में डूबी हुई पृथ्वी पर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। हालेलुया। हाँ प्रियो, आज भी टूटे, पीसे, त्यागे गए और लाचार जीवनों पर भी परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। हमारा प्रभु जब स्वर्ग पर उठा लिए जाने को था तो चेले अत्यंत घबराए और डरे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनका क्या होगा। सब कुछ बेडौल सा हो गया था। यीशु इस बात में अनजान नहीं थे, इसलिए उसने अति कृपा पूर्वक कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। सहायक से यीशु का तात्पर्य था परमेश्वर का आत्मा या पवित्र आत्मा। यूहन्ना 14 उसके 16 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वचन बताता है कि पेंतीकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो वही चेले नई सामर्थ से भर गए। उनका भय खत्म हो गया। उनका बेडौल और सहमा हुआ जीवन इतना सशक्त हो गया कि वे अग्नि से भर गए और लोगों को चकित कर दिया। उनका शोक महान आनंद में बदल गया। यूहन्ना 16 उसके 20 में वचन ये कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मित्रों, आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर असंभव कार्यों को संभव करने वाला परमेश्वर है। ऐसा कोई बेडौलपन नहीं है जिसे परमेश्वर का आत्मा सुडौल ना कर सके। ऐसा कोई अंधकार नहीं है जिसे परमेश्वर ज्योति से भर ना सके, और ना कोई ऐसा गहरा जल है जहाँ परमेश्वर मार्ग ना बना सके। उत्पत्ति 1 उसका 3 वचन में यह कहता है, बेडौल और सुनसान पृथ्वी को देखकर परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, तो उजाला हो गया। निराश न हो, वह आज आपके लिए भी कहता है, उजाला हो। लेकिन यह उजाला क्या है, कौन है? पढ़ें 2 कुरिन्थियों 4 उसका 6। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन।